के बच्चे को बचा लेती है और इधर भीख मांगकर अपने बेटे का नाम शंकर था और महारानी के बेटे का नाम दीपक का था। दीपक का नाम रखकर उसे शंकर नाम धरा देती है और इधर ये कहती है कि ये राज ही रहेगा। मैं ये राज उसी दिन बताऊंगी जिस दिन ये बदला लेने के योग हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो सीन पर गौर कीजिए। इधर दासी बिमला अपनी झोपड़ी में बैठी रहती है, अपनी झोपड़ी में बैठी रहती है। इतने पर उसका बेटा ये भैया अब हम कहा देख रहे हैं किधर महाराज और उधर महारानी के लड़का, तो सब कुछ होता है मगर अपने माँ पिता के सेवा कोई नहीं करता है। मगर कहना क्या है दिलीप भैया, अरे जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, अरे जब दिल की कोठरिया साफ नहीं फिर ठीक है। हमारा दोस्त अब काम करके आता ही होगा, मैं उसका इंतजार करता हूँ। जय गोपाल। दोस्त, जब मैंने आपसे वादा किया था वो काम पूरा हो गया। दोस्त, आज मैं तुम्हारी बहादुरी पे खुश हुआ। मांग लो, क्या मांगते हो? अरे दोस्त, आज हमारी इच्छा नहीं है, इनाम मैं नहीं ले जाऊंगा। जब हमारी इच्छा करेगी तो हम आपके पास आएंगे और अपना इनाम लेकर जाएंगे। तो ठीक है, तुम्हारा इनाम मेरे पास धरोहर के रूप में रहेगा। जिस दिन आपकी इच्छा कहेगी आकर के अपना इनाम ले जाना। दोस्त, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, जय पन्नालाल। तो मारो नहीं, हमें टेलर भैया तो सेनापति राणा को बुला। सेनापति राणा को? सेनापति राणा हाजिर हो। क्या बात मंत्री जी? मालिक हाजिर हो। सेनापति राणा और जितने दरबार के कर्मचारी हैं, मैं तुम सब लोगों से एक सलाह करना चाहता हूँ। कौन सी सलाह करना चाहते हैं? सलाह यह करना चाहता हूँ कि दुर्गापुर या तक के ना महाराज रहे ना महारानी रहे। ये तो बात सही है। ना बड़ा राजकुमार ना छोटा राजकुमार, और राज दरबार का सिंहासन सोना रहना अशुभ माना जाता है। बात सच है। तो ये बताओ कि यहाँ का महाराज कौन बने? महाराज आपसे अच्छा कोई नहीं बन सकता मंत्री जी। नहीं। क्यों? अगर मैं यहाँ का महाराज बन गया तो यहाँ की प्रजा यही कहेगी ये सारी चाल महामंत्री की है। आखिर महामंत्री जी, छोटे बड़े कर्मचारी हम लोग सब सहमत हैं, तो इसमें परेशानी किस बात की? कोई कुछ कहे तो कहने। तुम सही कह रहे हो। अगर लोग थूकेंगे तो जमीन पर थूकेंगे। हाँ, मुंह पर बहुत को थूके। तुम सही कह रहे हो। मगर महामंत्री जमुना सिंह, आपसे अच्छा इस एरिया में महाराज को बनने के लायक कोई नहीं है। तो ठीक है, तो महाराज बनने का पोशाक लेकर। ठीक है, महाराज जमुना सिंह की, महाराज जमुना सिंह की, महाराज जमुना सिंह की।
भैया, यहाँ के बने हैं महाराज हमारे मंत्री बने हैं महाराज हमारे जी। मैं इस लिबास में कैसे लग रहा हूँ? जिसे लखनऊ के छक्का। साले मैं लखनऊ का छक्का हूँ। महाराज इस दरबार के महाराज लग रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं जम रहा हूँ ना। जी बहुत चम रहे हो, बहुत अच्छी तरह से। हाँ जी, लेकिन आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। जी। कल पुनः कौन आ रहा है? कौन आए? ठीक है महाराज, आप बैठिए, हम देखते हैं। महाराज, एक अजनबी मुसाफिर आपसे बात करना चाहता है। चले आओ भैया, इजाजत दो। मैं महाराज हमारे पास से मुलाकात करने के लिए आया। महाराज हमारे पास उनके तो स्वर्गवास हो गया, वो इसमें नहीं मिल पाएंगे। हम तुमसे बात कर रहे हैं। महाराज जी आपके सामने बैठे हैं। तुमसे नहीं, मैं महाराजा हमारे पास से मुलाकात करना चाहता हूँ। यार तुम्हारी आखिर कहाँ मिलानिया हो गई? क्या कहना चाहते हो? मैं महाराजा हमारे पास से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। यदि तुम महाराज अमरपाल सिंह से मिलना चाहते हो हाँ, तो महाराज अमरपाल सिंह को डाकू केसरी ने खत्म कर दिया। और महारानी जी को, महारानी को भी डाकू केसरी ने खत्म कर दिया। और उनका बेटा सूरज, उनका बेटा राजकुमार सूरज हाँ, आज के 18 साल पहले वो गंगा नदी में डूबकर मर गया। और एक बेटा जो गोद में पड़ रहा था, राजकुमार दीपक के बारे में तो नहीं जानना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन गोद में बच्चा था। उसे भी डाकू केसरी ने खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है इसके परिवार में कोई नहीं। जब उसके परिवार में कोई नहीं तो मैं किससे मुलाकात करूंगा? उन्हीं लोगों से मैं मुलाकात करने के लिए आया था। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जा सकते हो। तुम जाओ, असली खूनी को पहचाने नहीं पाओ। असली खूनी तो नहीं ना है। पन्नालाल जी, ये आया और मुझसे एक एक बात जान करके चला गया। जी,
लेकिन मैंने कितना बड़ा बुर्बक हूँ जी कि उससे पूछा नहीं कि हाँ तो आता कहाँ से और जाएगा कहाँ। जी हाँ तो जरा उसे पकड़ के लेकर आ। ठीक है, मैं अभी लगा। आप बताओ महाराज, क्या है? पकड़ कहाँ से लाई? यहाँ से गवा पैदल, आगे गवा है राय गवा, जाने नहीं मिला, कहाँ गया हुआ? पहले घोड़े से आया था। अब का चल जाने दे, मैं देखता हूँ वो साला मेरा क्या उखाड़ लेगा। जी आज का दरबार यहीं पर समाप्त करते हैं। जी। कल पुनः इतने ही समय सब लोग दरबार में उपस्थित होना। अरे वाह, आइए। ए दिलीप भैया, हर अटरिया पे दुल्हन, हर अटरिया पे दुल्हन, जब चहला दी अटरिया पे दुल्हन, चहला दी ये क्या है? ये है क्या? गाजर है ये, हरी हरियरी जरूर खाते हो। अरे यार बगैर हरी कहाँ से काम चले? इसे खा लोगे तुम? अरे यार अंदर लेंगे बस। लेकिन यार ये बतलाइए, अभी महाराज दरबार से वापस नहीं आया यार? वही तो इंतजार हो रहा है कि भैया हम लोग काफी तरह से भूखे हैं। हाँ, और अभी महाराज दरबार में आए नहीं। ये तो सोच रहा है यार। वो आने दो तो हम लोग भोजन करेंगे। ठीक है, आने दो। महाराज आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है? जो आज आंखों में आंसू देखता हूँ। बेटा, क्या बात है? जिस वक्त माँ दुर्गापुर को गया, फिर क्या हुआ? क्या गया? ना कि तुम्हारे माता पिताजी को जमुना सिंह ने केसरी डाकू से मरवा दिया। क्या डाकू कैसे मरवा दिया? हाँ, और तुम्हारा जो भाई छोटा, इसका नाम दीपक है, उसे भी मरवा दिया। लेकिन महाराज मैं कहाँ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, वरना जबरदस्ती मुझे जरूर मारा हो जाएगा। अब वो श्याम दुर्गापुर का राजा बन बैठा है, अब वो अगर राज करता है। बेटा महाराज अब क्या होगा? देखो, मेरा कोई औलाद नहीं है, आज से तुम मेरे औलाद हो, तुम मेरे बेटे हो। आज से तुम्हारा नाम चूरन नहीं शंभू है, शंभू। हम तुम्हें शंभू नाम से पुकारेंगे। बेटा इसके अगर मतलब नाम नहीं बदलता हूँ तो पता लगाते लगाते यहाँ भी हाथ सच कहते हो? इसलिए तुम महल में रहोगे और तुम्हारे साथ सिपाही भी रहेंगे। बेटे महाराज हम तुझे बहुत होशियार बना देंगे। तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, बंदूक चलाना सब सिखा देंगे बेटे। ठीक महाराज, लेकिन मेरे इजाजत से तुम कहीं घूमने के लिए ठीक महाराज, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक इजाजत नहीं होगी, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटे, पन्नालाल, देखो अच्छा मैं चल रहा हूँ। ए पन्नालाल, यार तो तुम क्या कह रहा था? देखो आज तो तुम उनके साथ रहोगे। बिल्कुल अरे तो रोता क्यों है यार? तुम रो क्या रहे हो? कोई नहीं, बस महाराज अपने कर्म करो ही दे। आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ? अब बताओ भैया अकेले राधे और तुम महाराज जी राध नहीं हो। तुम तो भाई यही किला के अंदर खेली पीली थे। हाँ, पीली हाँ भाई, खाली खेलते हो दोनों भाई। भाई गुल्ली ये बात है। और होना क्या? देखो पन्नालाल, घबराओ घबराओ नहीं, हो गए। हम एक कितना चाहते यार, और तुम रो रही यार। ए रोना नहीं यार, रोना नहीं, रोना नहीं मेरे भाई। देखिए अगर है तो दुनिया में तू मेरा है, और अगर हम हैं तो आप हैं, और हम हैं तो आप हैं। सच कहते और हो हमारे बाप हैं। क्या भैया ए पन्नालाल? जी भैया, चाहूंगा मैं तुझे लाला मत साँझ सवेरे, फिर भी कभी तो नाम को तेरे आवाज़ मेरा
ये बड़े प्यार के साथ भाई हमारे रामचंद्र विधायक के ड्राइवर हमारे रामू भैया। अच्छा भाई हमारे रामचंद्र विधायक जो हमारे क्षेत्रीय हैं, हाँ तो उनके ड्राइवर हमारे रामू भैया, उनकी तो भाई ये 20 रुपए आपके लिए और 20 रुपए हमें फिर मिलेंगे। अच्छा और उनका कहना है क्या कि आपकी जोड़ी हमेशा पहले देखता था नेट पे, मगर आज देख रहा हूँ असलियत में। अच्छा तो रामू भैया के एक आशीर्वाद हैं। देखो तुझे सुनता है तू मन की सदा हेलो। हाँ संगीत प्रेमियों, संगीत पर ध्यान दीजिएगा। कहानी का पहला अंक इसी जगह पर रोकते हैं। कहानी का दूसरा अंक इधर दासी विमला अपनी झोपड़ी में बैठी रहती है। इतने पर उसका बेटा शंकर पहुंचकर अपनी माँ से क्या कहता है, फिर पर ध्यान दीजिएगा। अरे माँ इतना उदास क्यों? अरे माँ खड़ी हो। अरे माँ हाँ बेटा तुम तो बहुत उदास रहती हो। अरे ये बताओ कि आखिर अपने बेटे के लिए इंतजार करती थी। आखिर मेरे बेटा शंकर कहाँ है? अरे माँ तुम्हारा बेटा शंकर? हाँ। अरे माँ उसका नाम है शंकर, तो हमारा नाम है भयंकर। भयंकर माँ शंकर भैया को यह बुलवा ले। अरे शंकर भैया! अरे भैया आपकी माँ आपको याद कर रही है यार, कम से कम दरवाजे पे तो चले आओ यार। अब माता जी के चरण में सिद्ध हुए
बेटा जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। मानो तेरी कामना पूरी करे भगवान। हाँ बेटा ये मेरी माता जी आशीर्वाद है। हम अभी अभी जब घर पे आ रहे थे तो रामलाल तुमसे कुछ बातें कर रहा था। हाँ हाँ मैं पूछ रही थी कि मेरे बेटा शंकर नहीं आया और मैं उदास रही थी बेटा। और इसने कहा तभी मैं माँ तुम उठ के खड़ी हो और मैं बुलाता हूँ। ठीक है माँ अब तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बैठो मैं खुद ही रामलाल से पूछ लेता हूँ। मम्मा बैठो बाकी हम भी बाहर खुद ही निपट लेंगे। अरे शंकर भैया अब ये बताओ भैया तुम माता जी से क्या बतला रहे थे? मैं यही बतलाया था कि शंकर भैया आपसे पढ़ाई लिखाई में सबसे उन्नत पे जा रही है, फर्स्ट डिग्री पास की। लेकिन तुम्हारी आदत बहुत खराब है। कौन आदत बुरी है भैया? जब देखो तब हमारे बारे में माता जी से शिकायत करते रहते हो। हम कहीं कौन मादर चोर कहीं से कौन भैया कहीं से हम कहीं कौन भैया कहीं से हम कहीं अगर हम झूठ बोले तो सामने वाला अंदर हो जाए। सामने वाला अंधर हो जाए नहीं खाल निकोल लूंगा समझ लो। अम्मा तुम बैठे बैठे मरवाओ लड़का मारे। भैया बस आज हम यही आजमाओ चाह रहे हैं कि माँ बेटे में कितना प्यार होता है। दोस्त मैं आज सदियों से देखता था कि लड़का जब हो जाए आप बराबर उनको समझो बाप बराबर। देखो रामलाल बड़े भैया तुम मेरी शिकायत जरूर माता जी से करते हो मगर वो जमाने के लिए लेकिन तुम्हारी बात मैं सुनता हूँ लेकिन हंसी मजाक में उड़ा देता हूँ। मगर भैया आज मैंने क्योंकि आजमा रहा था तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मुझे स्कूल ले जाने में आप मेरी मदद करते हो। टिफिन माँ प्याजा नहीं रहा लहसुन हेर रहे हो हैं? तुम्हारी टिफिन माँ लहसुन तक रखे हमेशा तुम उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। तुम खाना बताओ ये लहसुन और प्याज की कहां से? सब्जी पूरी सब्जी हम लहसुन प्याज के साथ में छौंक के लेकर जा रहे हैं। अरे ये बताओ मैं सब्जी अच्छी तरह से बना के ले जाता था। अब बताओ और ये तुम बताओ हमारे बराबर हो गए भैया हमका तुम मारा तो। अरे तो रोते क्यों हो? कोई नहीं दो सपने कर्म कर रही थे कोई कसा है कि लड़का हो जाए आप बराबर इनका समझो बप्पा बराबर। बस दो सपने बड़े रहो छीमी भर के जावा पाला। हाँ तुम्हारी अम्मा बुकुआ लगावा रही मगर तुम्हारी छुन्नी तेल हमें लगावा दो। माता बैठी है ऐसी अलाप सलाप बातें कर रहे हो तुम। शर्म नहीं आती है तुम्हें? अब सयान हो गयो तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा तुमका वही तक कोई नहीं दिखाई पड़ रहा भैया। अरे तो रो क्यों रहे हो तुम? बस भैया तुम्हारी मार से हम आप पुरखा तर दिए दोस्त हमका मारो। अरे रामलाल हम तुम्हें मार नहीं रहे थे तुम्हें समझा रहे थे। अच्छा मार मार के आ गया। अब इतना थोड़ा बहुत तो गुस्सा में हो ही जाता अच्छा है। आपको समझ तो 4 लाख मुंह का हम ना पाई तो कौन हमारा नाश्ता है। अच्छा रामलाल भैया ये बताओ हैं? अब तो कॉलेज में छुट्टी है अरे आज भी आज संडे
तो क्या किया जाए? अब आज चलो चली गुल्ली डंडा खेला जाए। गुल्ली डंडा? ये कोई खेल है? तो ऊका ना खेला जाए, चलो गुचिया पिलाओ खेला जाए। नहीं, ये सब खेल कुछ नहीं होगा। तो कौन सा खेल? क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हमारा जो शौक है शायद तुम्हें ही नहीं पता है। आखिर कैसे है भैया? आज हम शिकार खेलने के लिए चलेंगे। ओ शिकार खेलने के लिए? वो भी जंगल की तरफ। मगर माँ से इजाजत तो ले लो। जरूर लेंगे। अरे माँ, शंकर भैया कहा कि आज हम लोग शिकार खेले जा। अरे शिकार नहीं बदतमीज, शिकार। वही भैया शिकार करिए। बोलना नहीं आता तो सीख लो। अम्मा हाँ बेटा। माँ, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। करो बेटा। आज स्कूल में छुट्टी सुना मैया हमारी। आज स्कूल में छुट्टी सुना मैया हमारी है। खेली चाहूंगा पढ़ने यही इच्छा हमारी। माँ, तुम मेरी बात सुनकर उदास क्यों हो जाती हो? जाओ साथ से बेटा, जाओ साथ से बेटा, मगर जल्दी चले से बेटा, मगर जल्दी चले आना। जब तक नहीं आओगे नहीं मैं खाऊंगी। हाँ बेटा। माँ, देखो बहुत हम मानती हूँ तुम्हें। शिकार खेलने जा रहे हैं। हो सकता है मुझे वापस आने में समय ज्यादा बीत जाए। मैं वापस देर में आऊं तो तुम खाना मेरे बगैर नहीं खाओगे। हाँ बेटा खा ले, उसके बाद माँ भी खा लेगी। ठीक है माँ, मैं जल्द ही लौटूंगा शिकार खेल करके। और इसमें घबराने को कोई बात नहीं है, आखिर रामलाल भी मेरे साथ चल रहा है। जल्दी चले आना भैया। रामलाल, इंतजार देखूंगी। शंकर भैया, हथियार का व्यवस्था हम कर लेंगे। शिकार खेलने चलोगे? चलो। ये बताओ। जी भैया। यहीं से सोच लो कि आज शिकार किस चीज का होगा। अरे यार, हम ज्यादा बड़े जानवर का मारे तो नहीं है, किसको मारोगे? क्योंकि हम लोग हजम कर नहीं पाए थे। हाँ, तो हम लोग आज चूही का शिकार करेंगे। चूहिया। चूहिया? तब ये चूहिया को कोई शिकार है? तो मुंह से मार डाली। अरे हम लोग जंगल चल रहे हैं शिकार खेलने के लिए। बहुत बड़ा जंगल है वो। तो चलो वहाँ लाठो बिलार मार डाली। नहीं, हम लोग आज शेर का शिकार करेंगे। तो आज हमारे या तुम ही रही हो या हम ही रहा। क्या डरते हो शेर देख करके? नहीं डराए काऊ भेड़ा सियार का कोनो भरोसा है। हिम्मत रखो, हिम्मत हम तुम्हारे साथ हैं। भैया। चलो पक्का? आज चलते हैं। अगर ऐसे कैसे कुछ सुनाते चलो। नहीं, माँ के सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। ए दोस्त, सबसे बड़ा स्वर्ग होता है अपनी माँ और पिता। जो अपने माँ पिता का जिंदगी में सेवा नहीं की, नहीं जिंदगी पे दोष भटकत है,
भले पैसा कौड़ी धन दौलत चाहे तना हो, मगर माँ बाप सबसे बड़ा होता है भैया, सबसे बड़ा माँ पिता होता है। आज इतने दिन बाद मेरी इच्छा अनुसार आपने आज्ञा दिया, मैं शिकार की तरफ जा रहा हूं और हो सकता है आज शिकार में कामयाब हो जाऊंगा। देखना, लोग मुझे देख करके चल कहेंगे आज जो शंकर का बचपना नहीं रहा, आज शंकर से आना हो चुका है। अरे शंकर भैया, अरे माँ ऐसा अपने बेटों को गले लगा देती है। एक भूखा बात हो कहूं भूखा माँ, हो। माँ तू माँ बहुत भोली है माँ, अरे वाह, जी करता है तुझे देखता ही रहो। अरे शंकर तू भैया, कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो हेलो, हाँ दोस्तों, शेर पर ध्यान दीजिएगा। इधर महाराज जमुना सिंह अपने दरबार में बैठे रहते हैं। इतने पर उनके इकलौती बेटी राजकुमारी पूजा पहुंचकर अपने पिता से क्या कहती है?